बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कारी फ़हीम अहमद कासमी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मदरसा बोर्ड का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट कुछ लोगों ने उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन कुछ लोग फ़ेल हो गए और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 या 2 मज़मून में फ़ेल हुए। दोस्तों, मदरसा बोर्ड के बारे में मैंने अपनी परसों एक वीडियो बनाई और उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि आप अपना रिज़ल्ट मदरसा बोर्ड का कैसे निकाल सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे सवाल मिले और उन सवालों को देखकर मुझे कहीं अफसोस भी हुआ और कहीं मुझे गुस्सा भी आया। क्योंकि दोस्तों, मुझे आपसे शिकायत बस इस बात की है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और समझकर देखेंगे तो आप वही सवाल बार बार मुझसे नहीं करेंगे। क्योंकि जो नई ऑडियंस है उनका सवाल तो सही है, लेकिन जो पुरानी ऑडियंस चैनल पर है वो ही बार बार सवाल करके मुझे परेशान करती है। हालांकि मशगूली की वजह से मैं कभी कभी उनको इग्नोर भी कर देता हूं। लेकिन अभी जो नई ऑडियंस मेरे पास आई और उन्होंने नए नए सवाल किए, किसी ने अपनी बेटी के बारे में मुझसे सवाल किया कि मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट ऐसा आया, उसमें क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि मेरा रिज़ल्ट आया लेकिन वालिदा का नाम ख़राब है। किसी ने कहा कि मेरे वालिद का नाम की स्पेलिंग गलत है। किसी ने कहा कि मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हूं, उसके लिए क्या करूं। इन सारे सवालों को जवाब दोस्तों मैं आज की वीडियो में देखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मेरे आपसे यही मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी इल्तिजा है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आता, फिर वही सवाल आप बार बार मुझसे, और हर वीडियो में मैं इन सवालों के जवाब पहली वीडियो में दे चुका हूं। आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट करें और मदरसा बोर्ड के बारे में मेरी जितनी भी वीडियो हैं आप उन वीडियो को जाकर देखें, कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन बार बार उन्हीं सवालों को दोहराना ये थोड़ा सा अजीब लगता है और अदब के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन जो नई ऑडियंस हैं उनके सवाल है तो उनके सवाल मैं आज की वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने 2022 में कामयाबी हासिल की है। उनके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके मैं अच्छे मुस्तक़बिल की अल्लाह ताला से तमन्ना रखता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा मुस्तक़बिल के फ़ैसले फ़रमाए। जो कामयाब हो गए हैं, लेकिन जो नाकाम हुए हैं, क्योंकि दोस्तों 2 ही रास्ते होते हैं, कामयाबी के, नाकामी के। लेकिन नाकामी का रास्ता भी जो है बुरा नहीं है, नाकामी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। और जो लोग इस 2022 में नाकामयाब हुए हैं, जो फ़ेल हुए हैं, मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं और उनको शाबाशी देता हूं कि आपने मेहनत की, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं गई, रायगा नहीं गई, बल्कि आपको इस बात का तजुर्बा मिल गया होगा कि मदरसा बोर्ड का पेपर कैसे दिया जाता है, मदरसा बोर्ड में क्या क्या लिखना होता है। और जो मेरी बहनें या मेरे भाई जो पास हो गए हैं वो अपने अगले साल के लिए अपने अगले साल की तैयारी करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल मेरे पास आया वो मेरे एक भाई का आया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन उसने सारे के सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन उसका एक सब्जेक्ट में एब्सेंट बता रहा है और उसका रिज़ल्ट एक सब्जेक्ट में नहीं आया। तो दोस्तों, उसका जवाब ये है कि आप अपनी बेटी से सबसे पहले इस चीज़ की मालूम करें कि जो आप इम्तिहान गाह में इम्तिहान देने गई थी वहाँ पर जो 2 बार आपका साइन कराते हैं, एक तो पेपर शीट पर साइन करवाते हैं और दूसरा एक टीचर आपकी कॉपी पर साइन करता है। अगर आपकी कॉपी पर भी साइन नहीं हुआ होगा तब भी आप जो है एब्सेंट लिखे जाएंगे। और जो आपसे साइन कराए जाते हैं उसमें आपने साइन अपने फ़ोटो शीट वाले पेपर पर साइन नहीं किया तब भी आप गैर हाजिर ही माने जाएंगे, चाहे आप एग्ज़ाम दे भी चुके हों। अगर ये दोनों काम में से कोई आपकी बेटी ने एक काम छोड़ दिया होगा तो वह गैर हाजिर ही मानी जाएगी, अब वो एब्सेंट ही मानी जाएगी, उसको प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। यानी अगर टीचर ने उसकी कॉपी पर साइन नहीं किया तो भी गैर हाजिर, और उसने अपने जो है पेपर शीट के जो टीचर से साइन कराते हैं रोल नंबर लिखवाकर और कौन सा सब्जेक्ट है ये लिखवाकर जो साइन कराते हैं वो नहीं किया तो इन दोनों सूरत में गैर हाजिर लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों सूरत आपकी बेटी ने मुकम्मल कर ली थी तो आप अपने सेंटर पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं कि भाई मेरी बेटी ने तो पूरा एग्ज़ाम दिया लेकिन एब्सेंट क्यों है।
एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब ये आया कि एक शख्स बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहा है और हर वीडियो में कमेंट कर रहा है कि मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हूँ, एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हूँ, इंग्लिश में फ़ेल हो गया हूँ, इंग्लिश में फ़ेल हो गया हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। हर वीडियो के कमेंट्स में वो हर उसमें कमेंट्स कर रहा है। मेरे दोस्त, अगर आप एक बार कमेंट्स करें या आप 1000 बार कमेंट्स करें, आपकी बात सुन ली जाती है, पढ़ ली जाती है, लेकिन मशगूली की वजह से जवाब नहीं दिया जाता। और मैं अपने हर व्यूवर को यही कहता हूँ कि भाई आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, बार बार कमेंट्स करते हैं, तो ऐसा ना करें, किसी को तकलीफ़ भी होती है। तो आपका जवाब यह है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, यानी आप इंग्लिश में फ़ेल हैं, कोई से भी सब्जेक्ट में आप फ़ेल हैं, तो आप अपने सेंटर पर जाकर उस विज़िट करें और सेंटर पर जाने के बाद में आप प्री टेस्ट का एक फॉर्म भर दें। उसको कहा जाता है प्री टेस्ट, यानी आपका उस सब्जेक्ट का इम्तिहान हो जाएगा अगले साल और वो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो आपकी मार्कशीट ये आज इस साल की मार्कशीट और 2023 की मार्कशीट दोनों मिलकर एक साथ बन जाएंगी, आप पास हो जाएंगे। ये तो है एक सूरत। लेकिन ये इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप एक सब्जेक्ट में बिल्कुल फेल हैं और दूसरे किसी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस के नंबर मिले हुए हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे, फिर आपको 2 पर्चे देने पड़ेंगे। ये इस बात का ध्यान रखें। आपका समझता हूं कि आपका जवाब मिल गया होगा। तीसरी चीज़ कि मेरी वालदा का नाम मेरी मार्कशीट में गलत है, क्या करूं। दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है और मैं यहाँ पर अफसोस भी करता हूँ कि ख़ासकर हमारे मुसलमानों में अभी तक आईडियो में ही नाम सही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आईडी लेकर आते हैं, कारी साहब मेरी वालदा के नाम में स्पेलिंग गलत है, मेरे वालिद के नाम में स्पेलिंग गलत है। अरे मेरे अजीज़ दोस्तों, आँखें खोलो और ध्यान से ये सोचो कि जब आप आईडी बना रहे थे या आप जब मदरसा बोर्ड का फार्म भर रहे थे, तब आपका दिमाग कहाँ था? तब आपको स्पेलिंग की नहीं सूझी? तब आपको स्पेलिंग की नहीं सूझी कि मेरी वालदा का नाम गलत लिखा जा रहा है, मैं इसको सही खुद कर लूँ? आपने कभी फार्म चेक नहीं किया? आप खुद फार्म चेक करते। मैं अपने तजुर्बा बताऊं, अगर मैं कोई भी फार्म भरता हूं तो खुद उसको अपने हाथ से भरता हूं और सारी की सारी स्पेलिंग खुद चेक करता हूं। लेकिन मुसलमानों में इस बात की तवज्जो नहीं है, जो जैसा लिख रहा है लिखने दो। आई की जगह डबल ई की जगह आई लगा दी, आई की जगह डबल ई लगा दी, वो कैसे भी लगा देते हैं, लेकिन आप लोग मुतमईन हो जाते हैं, अपना चेक नहीं करते। तो ये आपकी भी गलती है। और रही बात सही कराने की, अगर आप सही कराना चाहते हैं तो आप मदरसा बोर्ड को एक अर्ज़ी लिखें और अपने सेंटर से उससे अपने सेंटर जहां पर आपने फार्म भरा था वहां से उसकी मोहर लगवाएं, मदरसा बोर्ड को अर्ज़ी लिखें और मदरसा बोर्ड को अर्ज़ी लिखने के बाद में ये दरख्वास्त करें कि भाई मेरी वालदा का नाम गलत है, वालदा की आईडी वगैरह आईडी की फ़ोटो कापी उसके साथ में इरसाल करें, इंशाअल्लाह आपकी वालदा का नाम सही हो जाएगा। यही जवाब मैं अपने वालिद के नाम के जो लोग सवाल करते हैं कि वालिद के नाम की स्पेलिंग गलत है, उन लोगों के लिए यही सूरत है। तो दोस्तों, वालिद का अपने पते का, अपनी डेट ऑफ बर्थ का ये बहुत सही खुद भी चेक कर लेना चाहिए कि हमें इसमें गलत तो नहीं हो रहा है, इसमें ये चीज़ हमारी स्पेलिंग तो गलत नहीं हो रही, हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे आधार कार्ड के मुताबिक, हमारे मार्कशीट के मुताबिक, जो हमारे 8वीं की या आलिम की, कामिल की, सेकेंडरी की जो मार्कशीट उसके मुताबिक हमारी डेट ऑफ बर्थ आ रही है नहीं आ रही है, ये जिसने फार्म भरा है उसने हमें चेक कराया नहीं कराया, ये सारी चीज़ें खुद भी तो चेक करनी होती हैं। आप लोग चेक नहीं करते, जो निगरान होता है वो जैसे ही भर दे आप उससे मुतमईन हो जाते हैं। तो खुद भी थोड़ा सा चेक कर लिया करें। तीसरा सवाल दोस्तों, एक सवाल ये आया कि अगर मान लीजिए हम 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएं तो क्या करें। जैसा मैंने पीछे बताया कि आप 2 सब्जेक्ट में अगर फ़ेल हैं तो आपको फ़ेल माना जाएगा, आप अगले साल के लिए तैयारी करें। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो उसके लिए आप प्री एग्ज़ाम और प्री टेस्ट का फार्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर रही बात कि भाई मदरसा बोर्ड की मार्कशीट जो है उसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं आई। एक सवाल ये भी आया मेरे पास अभी परसों ही कि मदरसा बोर्ड की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं आई। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सीनियर सेकेंडरी वाली मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी जो है वो आपका आलिम है और आलिम की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है। आपकी जो है सेकेंडरी यानी मौलवी और मुंशी जो होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ आती है। अगर उसमें भी डेट ऑफ बर्थ नहीं आई है तब आप अपने मदरसे से जाकर विजिट करें और इसकी दरख्वास्त कर सकते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं आई। अभी मेरे एक व्हाट्सएप पे एक भाई का उनने फ़ोटो भेजा, उसकी 2015 की मार्कशीट थी। उनने कहा भाई इससे बताइए कि मेरा पासपोर्ट बन जाएगा या नहीं, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। हालाँकि उसकी मौलवी की मार्कशीट थी। उसको बंदे को अब ये सूझ रहा है कि मैं इससे पासपोर्ट बनवाऊँ। 2015 की मार्कशीट का फ़ोटो अब भेज रहा है और कह रहा है कि इससे पासपोर्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा।
दोस्तों बन तो जाएगा आपका पासपोर्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको मार्कशीट सही करानी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ उसमें आपको प्रिंट करानी पड़ेगी और आपको अपनी मार्कशीटों को वेरीफाई कराना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, तब जाकर आपका पासपोर्ट बनेगा। तीसरी चीज़, बार बार मुझे ये सवाल आता है, बार बार मेरी हर वीडियो में ये सवाल आता है कि भाई 2015 की, 2014 की, 2016 की, 2017 की मार्कशीटें वेरीफाई कैसे निकलेंगी। दोस्तों मैं हर वीडियो में इस सवाल का जवाब बार बार देकर मैं खुद भी थक चुका हूँ। मैंने अजीज़ दोस्तों, मदरसा बोर्ड, यूपी मदरसा बोर्ड हो या कोई से भी बोर्ड हो, एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास सिर्फ 2 साल का डेटा होता है, तीसरे साल का डेटा नहीं होगा। तीसरा साल का डेटा वो अपने जो है डिवाइसों में चेक करके रख देते हैं। जो उनके पास करंट डेटा रहता है वो 2 साल तक का रहता है। आप लास्ट 2 ईयर्स की ही मार्कशीटों को आप निकाल सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी अभी 2022 चल रही है तो आप 18, 19, 20, 21, 22 इन सालों की निकाल सकते हैं, अभी निकल रही हैं। मदरसा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप, 18, 19, 20, 21, 22 इस तक की तो मैंने खुद निकाली है, निकल रही हैं, आप भी जाकर निकाल सकते हैं। लेकिन 2017, 16, 15, 14 इनकी मार्कशीटें अब नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि मेरा अजीज़ दोस्तों, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि पहले जो मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट थी वो अलग थी, अब जो वेबसाइट है वो अलग है। क्योंकि जब से ये हुकूमत तब्दील हुई है तो उस हुकूमत ने उस वेबसाइट को ही चेंज कर दिया जो पहले थी। और जो आप पहले वाले मदरसा बोर्ड की वेबसाइट भी खोलेंगे उस पर भी आपको 2014, 15, 16, 17 की मार्कशीटें नहीं मिलने की हैं, डेटा वो ख़त्म हो चुका है। हाँ, अगर आप उन मार्कशीटों में जो 2017 से पहले की हैं उन मार्कशीटों में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली कराना चाहते हैं तो आपको मदरसा अपने सेंटर पर जाकर विज़िट करें, अपने सेंटर से एक दरख्वास्त लिखवाएं, उसमें सेंटर की मोहर लगवाकर, प्रिंसिपल की साइन करवाकर, तब आप डायरेक्ट लखनऊ उसको भेजें और वहाँ से मुमकिन है कि हो जाए, मैं पक्का नहीं कह सकता कि हो ही जाएगा, मुमकिन है कि वहाँ से आपके मार्कशीट में कुछ तब्दीली हो जाए। और एक सवाल आया कि जी मदरसा बोर्ड की मार्कशीटें हम नेट पर तो चेक कर लेते हैं लेकिन मदारिस वाले देने में परेशान करते हैं। दोस्तों मदारिस वाले आपकी मार्कशीट रख कर क्या करेंगे, आप मदरसे में जाकर खुद विज़िट करें और मार्कशीट वहाँ से लें, क्योंकि जब तक आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी आगे आप उसके लिए नहीं कर सकते। दोस्तों जो परसों मेरे पास जो कमेंट्स आई थी 25-24 कमेंट्स से जो आएंगे उन सब का सब जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो जो है 16-17 मिनट की लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। दिक्कत बात यही है कि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं और फिर नए नए सवाल करते हैं। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में सारी बातें आ जाएंगी A to Z। एक सवाल और आया मेरी बहन का कि ये बताइए कि हम मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से क्या BA LLB कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप मदरसा बोर्ड की मार्कशीट से आपने मौलवी या मुंशी कर लिया हो, उसके बाद में आलिम कर लिया हो, तो आप आलिम के बाद ही किसी यूनिवर्सिटी से आप BA का फॉर्म डाल दें। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी है, बुदेलखंड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप BA का फॉर्म डाल दें। उस BA के मार्कशीट के आप तहत आप BA भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद में LLB भी कर सकते हैं। एक और बात आई कि साहब आलिम और कामिल के बाद में क्या हम BTC कर सकते हैं। BTC आप दोस्तों नहीं होता, अब BLED होता है, ये बात आप ध्यान रखें। अब BTC नहीं होता, BTC का नाम चेंज होकर अब BLED हो गया है। लेकिन वो आपके कामिल के बाद में आपको मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और उसके बाद में आपका किसी भी यूनिवर्सिटी BA, इनके करने के बाद में आप जो है BTC यानी BLED कर सकते हैं। और BLED करने के लिए आपको ये ध्यान दोगा कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से BLED करें वो NCERT से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अदरवाइज़ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, आपकी रकम भी ले लेंगे और आपका दाखिला भी वो फर्जी बनाकर आपके क्या कहते हैं कुछ फ्रॉड करके भाग जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि NCERT से ही मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होनी चाहिए जहाँ से आप BLED करें। एक सवाल और आया मेरी बहन का कि मास्टर साहब ये बताइए, हज़रत ये बताइए कि हम मदरसा बोर्ड के बाद में टीचिंग कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आप टीचिंग करें, पढ़ाने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपके अंदर सलाहियत और आपके अंदर जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। एक सवाल और आया कि बताइए कि मदरसा बोर्ड के बाद में हम मदरसे में कहीं पर लग सकते हैं। दोस्तों मदरसे में आप लग तो सकते हैं लेकिन मदरसा में लगने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है और हर आदमी इसकी तलाश में रहता है कि मदरसे में मैं मदरसे की सारी मार्कशीटें हासिल करूं, उसके बाद में किसी मदरसे में पढ़ाने के लिए लग जाऊं।
तो आप लोकल में तो लग सकते हैं, लेकिन प्राइवेट तो लग सकते हैं आप, लेकिन आप सरकारी लगने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं खुद बेल रहा हूँ, मैं आज तक नहीं लगा। और एक सवाल और आया कि बताइए कि मदरसा बोर्ड के आलिम कामिल मुंशी मौलवी के बाद में हमने सब कर लिया कि उसके बाद में मदरसे की हिफ्ज़ के उस पर हम पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। कि दोस्तों मदरसा बोर्ड के जो निसाब है, जो मदरसा बोर्ड का सिलेबस में, उसमें हिफ्ज़ की पढ़ाई कहीं नहीं होती। मदरसे में अगर अलग से होती हो तो आप वहाँ के लोकल ज़िम्मेदारान से आप रब्ता करें और वहाँ से आप हिफ्ज़ की पढ़ाई करा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप आमिल कामिल की बुनियाद पर मदरसे में लगकर जो है सरकारी मदद के उसमें आप सरकारी तनख्वाह पर आप हिफ्ज़ पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और दोस्तों एक सवाल और है, ये इस सवाल का जवाब देने के बाद मैं अपनी वीडियो को मैं मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मेरी आपसे फिर यही दरख्वास्त है, आप खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते वीडियो पूरी देखें ताकि आपको सारे के सारे सवालों का जवाब आपके सामने आ जाए। बहुत से लोग मुझसे वही सवाल बार बार करते हैं तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है। एक सवाल और आया कि बताइए कि मदरसा बोर्ड की जो मार्कशीटें हैं उनकी क्या क्या मान्यता है। दोस्तों इस सवाल का जवाब भी मैं अपनी हर एक वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन मैं आपको फिर ये दे रहा हूं कि आप मुंशी मौलवी आलिम इन 3 मार्कशीटों की आपकी मान्यता है, कामिल की और फाजिल की अभी नहीं है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, आप मेरे चैनल पर विजिट करें और जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर नए नए सवाल पैदा हो जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपके समझ में आई हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ भी गई होगी, तो वीडियो को लाइक अभी कर दें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही बहुत से सवाल करने वाले लोग अभी मौजूद हैं और उन प्यासे हैं, उन तक हमारे सवाल नहीं पहुँच पाते, उन तक उनके जवाब नहीं पहुँचाते, बेचारे तलाश में रहते हैं, प्यासे रहते हैं। तो आप वीडियो को शेयर भी करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।